Okay, so very well, good evening you all. जैसा कि आप सबने अभी तक पढ़ा था क्या कि ब्लू प्रिंट डीएनए जो है वो यहाँ तक पढ़ा था, और एक बार मैं आपको पूरी समरी फिर से सुना दूंगा क्योंकि फिलहाल आप थोड़ा सा इस चैप्टर में आगे बढ़े. ए ब्राइट एंड his college roommates James R. Wong work all night drawing pictures and constructing the plastic model of molecules to show how it could happen. Together they later wrote the paper that explained the theory. ओके, ए ब्राइट और उनका जो एक रूममेट था जिसका नाम था जेम्स आर वोंग, वो दोनों के दोनों एक साथ जो है वो इस पे काम कर रहे थे. पहले उन्होंने पिक्चर्स वगैरह ड्रॉन किया, फिर उसके बाद कुछ प्लास्टिक मॉडल्स भी बनाए और कुछ मॉलिक्यूल्स मॉडल भी बनाए ताकि वो इस चीज़ को शोन कर सकें. यानी कि टुगेदर दे लेटर रोड द पेपर दैट एक्सप्लेन द स्टोरी. और उसके बाद उन्होंने एक मतलब पेपर पे लिखा और जो कि उस थ्योरी को एक्सप्लेन करा. वो जो हार्मोन्स था, वो जो ब्लूप्रिंट थी, उसके बारे में एक्सप्लेन करा. Surprising no one who knew him, Richard A. Bright graduated from the Harvard with highest honor, second in his class of 1510. Of Bright went to become the graduate student researcher at Harvard Medical School. There he began doing experiment to test his theory. उसके बाद ये बहुत सरप्राइजिंग था कि उनके लिए कि उन्हें कोई नहीं जानता था. जो रिचर्ड इब्राइट थे, उन्होंने हार्वर्ड, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन जो है वो हाईएस्ट ऑनर पे जो है वो ली. और उन्होंने 1510 बच्चों में सेकेंड रैंक हासिल की, यानी कि वो बहुत अच्छे बच्चे थे पढ़ने में. और एब्राइट जो है वो उसके बाद ग्रेजुएट स्टूडेंट जो होने के बाद जो है वो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में भेज दिए गए रिसर्चर के काम पे. और वहाँ पर उन्होंने अपनी थियोरी का टेस्ट किया. If the theory proves correct, it will be the big step towards understanding the process of life. अगर वो थियोरी प्रूफ हो जाती है और सही प्रूफ हो जाती है तो ये सच में एक जो हमारी ज़िंदगी की प्रोसेस होती है कि कब क्या होता है, हमारी सेल किस तरह काम करती हैं, हमारा डीएनए, हमारा ब्लूप्रिंट, ये सब क्या है, इस बारे में हम अच्छे से समझ पाएंगे. It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other diseases. All of this is the possible because of Ebrard's scientific curiosity. His high school research into the purpose of the spot of the monarch's pupa eventually led him into the theory about his cell life. आपको बता दूं क्या कि जो अगर ये थ्योरी प्रूफ हो जाती है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा हमें प्रोसेस ऑफ लाइफ को अंडरस्टैंड करने में, समझने में. और यहाँ से हम एक नई नई आइडियाज़ भी जान सकते हैं जिससे हम कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का और इससे भी बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं. ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल. ये सब का सब जो है वो पॉसिबल क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ ए ब्राइट साइंटिफिक क्यूरोसिटी. उनका जो साइंस की तरफ क्यूरोसिटी था उसकी वजह से सब कुछ हुआ. हिज हाई स्कूल रिसर्च, जो उनका हाई स्कूल में रिसर्च था क्या कि भैया वो जो स्पॉट होते हैं ना वो ऑर्नामेंटल नहीं होते, वो एक हार्मोन सीक्रेट करते हैं जो कि डेवलपमेंट ऑफ बटरफ्लाई के लिए इम्पोर्टेंट होता है. और यहाँ से उन्हें एक्चुअली में बहुत कुछ जो है वो सेल लाइफ के बारे में पता चला. रिचर्ड एब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टिंग इन साइंस सिंस ही फर्स्ट began collecting butterflies, but not so deeply that he hasn't time for other and the good connoisseur and all around the outdoor person. He is also an expert photographer, particularly of the nature and scientific exhibit. एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है क्या कि जो एब्राइट हैं, रिचर्ड एब्राइट हैं, उन्होंने, उनकी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग थी. वो साइंस तो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे और उन्हें बटरफ्लाई कलेक्ट करना बहुत पसंद था. लेकिन ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें करते थे. वो अपनी लाइफ में और भी चीज़ें करते थे. जैसे उनको और भी चीज़ों में इंटरेस्ट था. जैसे वो एक चैम्पियन डिबेटर बनना चाहते थे जो कि पब्लिक स्पीकर हो, यानी कि पब्लिक में जाकर स्पीक करे. दूसरी बात कि वो एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर थे, यानी कि बहुत अच्छी फ़ोटो वगैरह खींचते थे. और वो जो नेचर था, नेचर की तरफ भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे. और वो बहुत सारी चीज़, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये कहना कि वो बटरफ्लाई या साइंस की तरफ आकर्षित हैं तो ये कहना गलत होगा. वो एक डिबेटर भी बनना चाहते हैं. आपको बोलेगा क्या कि व्हाट अदर क्वालिटीज़ जो है वो किस किस तरह की क्वालिटीज़ आप जो है वो रिचर्ड इब्राइट में देखते हैं, तो आप बोलेंगे क्या, क्योंकि और भी बहुत सारी क्वालिटी थी जिनको हम उनके साथ देखते हैं. जैसे उनमें पहली क्वालिटी उनकी थी कि वो तो साइंटिस्ट बनना चाहते थे और बटरफ्लाई में उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन उसके अलावा भी उनको बहुत सारे इंटरेस्ट थे, जैसे कि एक डिबेटर बनना, फिर उसके बाद फोटोग्राफर बनना, और भी चीज़ों में उनको ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी. In high school, Richard E. Bright was a straight A student because learning was easy. He turned a lot of energy towards debating and model
Invited Nation Club, he also found someone to admire, Richard A. Wearer, his social studies teacher and advisor to both club. Mr. Wearer was the perfect person for me then. He opened my mind to new ideas, Ebright said. इब्राइट का ये कहना था कि जब वो हाई स्कूल में थे तो उनके जो आइडियल थे यानी उनके जो बेस्ट टीचर थे उनका नाम था रिचर्ड, जो उनका नाम था वो था ये कि रिचर्ड ए वेयर, ठीक है। और ये उनके सोशल स्टडी के टीचर थे और ये हमेशा उनको प्रेस करते थे, एडमायर करते थे उन्होंने आगे बढ़ने के लिए और उनमें बहुत सारे इंटरेस्ट को जगाते थे, तो ये बहुत अच्छे टीचर थे। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव द एक्स्ट्रा एफर्ट टू मिस्टर वेरियर सर। जो मिस्टर वेरियर से पूछा गया कि आप रिचर्ड के बारे में कुछ कहिए, तो मिस्टर वेरियर ने कहा कि रिचर्ड जो है वो हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट देता था हर कामों में। वो साइंस के साथ साथ जो है वो बहुत चीज़ों में इंटरेस्ट होता था। वो 3-4 घंटे अपने मतलब कि साइंस पे काम करने के बाद 3-4 घंटे वो डिबेट को भी देता था, उस पर रिसर्च करता था और उसके बाद अपनी इंटरेस्ट को दिखाता था। रिचर्ड जो था वो बहुत कॉम्पिटिटिव था, वो दूसरों से बहुत कंपटीशन करता था, बट नॉट इन बैड सेंस, लेकिन उसका सेंस गलत नहीं था। ऐसा नहीं कि कंपटीशन में वो किसी को नुकसान पहुंचाए। एक्सप्लेन रिचर्ड wasn't interested in the winning for the winning sake of the winning to get a prize. Rather he was winning because he wanted to do the best job he could फॉर द राइट रीज़न ही वांटेड टू बी द बेस्ट। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। उन्होंने ये कहा कि रिचर्ड जो था वो एक्चुअली में, पहली बात आपको मैं इसके बारे में बताऊं रिचर्ड के बारे में, तो रिचर्ड वो जात ये था कि मतलब वो कभी भी चीज़ों को जीतने के लिए नहीं आता था, वो बेस्ट करना, मतलब वो पहले सोचता था कि मैं इसके लिए बेस्ट करूं और बेस्ट जब मैं कर लूँगा तो जाहिर सी बात है कि मुझे प्राइज़ तो मिल ही जाएगी। जैसे आप अगर बात करें, आप बोर्ड में हैं तो आप सिर्फ ये सोचिए कि मुझे बेस्ट करना है, या सोचिए कि मुझे 90, 95, 100 लाना है, वो सोचिए, तो सोचिए मुझे अपना बेस्ट करना है, मेरे से कोई कमी न रहे। उसके बाद जितना भी मुझे मार्क्स मिलेगा वो मेरे हक का होगा, मेरी किस्मत का होगा, लेकिन अपने तरफ से कोई कमी नहीं रहना चाहिए। And that is the one ingredient of the making of the scientist. Start with the first rate mind, add curiosity and mix in with all to with the right reason. A bright has these qualities. From time the book, The Travel of the Monarch has opened the word of success to him. Richard E. Bright has never lost his scientific curiosity. मैं बात करूँ आपसे, कोई पूछे कि कौन कौन सी क्वालिटी जो है वो एक साइंटिस्ट बनने में होती है, तो ये आपका आंसर है कि एक मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट बनने में पहले तो उसको फर्स्ट रेट माइंड होना चाहिए, उसके बाद क्यूरियोसिटी होना चाहिए, उसको हर चीज़ में जो है वो जीतने का एक ललक होनी चाहिए। ये ब्राइट के अंदर ये सारी क्वालिटी थी। और जो ट्रेवल ऑफ मोनार्च एक्स है उसने जो है वो इस बुक ने उनकी जो साइंस की दुनिया है उनके सामने खोलकर रख दी। तो जो मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट है, एक शॉर्ट समरी आपको सुनाता हूँ द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट की। ये एक ऐसी स्टोरी है एक लड़के की जो कि बहुत ही शुरू से ही उसको कोई और चीज़ों में शौक नहीं था। उसका शौक था चीज़ों को कलेक्ट करना, उसको बटरफ्लाई कलेक्ट करना बहुत पसंद था। और उसके हाथ जब लगती है मोनार्च एक्स तो उसकी दुनिया ही बदल जाती है, यानी कि वो सोचने लगता है कि साइंस में बहुत कुछ है सीखने को, और वो सीखता है आगे। और उसने बहुत सारी इन्वेंशन भी किए, हारमोन खोजा और बहुत सारी जगहों पर अवार्ड जीते, बहुत सारी जगहों पर उससे रहने का मौका मिला। फिर वो जिसको एडमायर करता था वो उसके जो सोशल स्टडी के टीचर थे, तो वो उनकी बहुत जो है वो तारीफ़ भी करते थे कि मतलब वो बहुत अच्छा लड़का था, वो दूसरों से बहुत अलग था, जो कि एक साइंटिस्ट को होना भी चाहिए। तो ये आपका चैप्टर था, आपका होमवर्क। बहुत सिंपल सी बात है, इस चैप्टर की पूरी समरी अच्छे से पढ़ के एकदम बढ़िया से, उसके बाद इस चैप्टर के सारे के सारे क्वेश्चन, जो कि ये बीच में भी क्वेश्चन है आपके, और उसके अलावा जो अलग क्वेश्चन है उनको सब आप कर लेंगे अच्छे से, और कल मुझे होमवर्क करके, कल और परसों तक जो होमवर्क करके अच्छे से भेज देंगे। उसके बाद 5th और 6th दोनों चैप्टर के मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा, एंड देन वी विल स्टार्ट द सेकंड अदर चैप्टर 7th चैप्टर। तो अच्छे से आप इसको बस पढ़िए, एकदम ध्यान से पढ़िए, और ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। जिस चैप्टर का नाम था आपके द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, जिसके जो है वो रचयिता हैं, यानी कि जो उसको लेखक हैं, जिसके राइटर हैं रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि, गुड नाइट।